बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, मेरे मन मंदिर में सतगुरु आए, यह भी घर है आपका, अपनाए। प्रत्येक जिज्ञासु चाहे वह किसी की भी श्रेणी का हो, उसकी यही इच्छा होती है कि भगवान मेरे हृदय मंदिर में विराजे। लेकिन अपने हृदय में अपने इष्ट देव को विराजमान करने से पहले हमें अपने दिल में झांकना होगा कि हमारा दिल किस तरह का है। इसी पर आज हमने विचार प्रकट करने हैं। जब भी कोई मनुष्य किसी रिश्तेदार, संबंधी, मित्र, बंधु बांधव को अपने घर में आने का निमंत्रण देता है, तब वह उसे अतिथि को बिठाने के लिए अपने मकान को अच्छी तरह झाड़ पोंछ कर घर का एक एक कोना अंदर बाहर आगे पीछे साफ सुथरा करता है। तब उस अतिथि को बिठाने के लिए विशेष स्थान निर्धारित कर स्वच्छ अथवा नया बिस्तर बिछाता है। धूप दीप से घर को सुगंध करता है। अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ता। ऐसे घर में आकर अतिथि भी उसके आदर सत्कार से प्रसन्न होता है। अब देखना इस बात को है कि जब एक साधारण मनुष्य के आदर सत्कार के लिए हम अपने मकान को इस तौर पर चमकाते हैं, मगर जब अपने हृदय मंदिर के सिंहासन पर विराजमान होने के लिए दिन रात अपने इष्ट देव को बुलाते हैं, तो क्या हमने कभी इस बात पर भी ध्यान दिया है कि हमारा दिल जिसमें हमें उन्हें बिठाना चाहते हैं, क्या उनके बिठाने के लिए योग्य है? जरा हमें अपने दिल में यह झांकना चाहिए कि हमारे दिल की क्या अवस्था है। यहाँ तो विषय वासनाओं रूपी कूड़े करकट के ढेर पड़े हैं। मोह ममता के जाले मकान की छतों पर बने पड़े हैं। क्रोध की अग्नि ने हृदय की सब दीवारों को काला कर रखा है। निंदा ईर्ष्या द्वेष की सड़ंद से दिमाग फटने लगता है। लोभ लालच के चूहों व छिपकलियों ने जगह जगह पर अपने घर बनाए हुए हैं। ऐसी तो हमारे दिल की अवस्था है। इस पर हम अपने ईश्वर रूप संत सद्गुरु को आने का निमंत्रण देते हैं। और भी सुनिए, काम क्रोध लोभ मोह बिस्तर बिछाकर हमारे दिल में निश्चिंतता से नींद कर रहे हैं, और अहंकार ने तो कमाल ही कर दिया है। क्या दिल के दरवाजे पर अंदर आना मना है? क्या बोर्ड लगा रखा है? जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नहीं। प्रेम गली अति सागरी, ता में दो न समाई। ऐसी स्थिति में अगर हम यह कहें कि मेरे मंदिर में सद्गुरु आए, यह बात कहाँ तक उचित होगी? और ऐसी अवस्था में यदि सद्गुरु दाता दयाल जी महाराज आ भी गए, तो हमारे दिल के फाटक पर अहंकार के द्वार लगाए गए बड़े बोर्ड को देखकर फौरन वापस चले जाएंगे। क्योंकि संत महापुरुष तो दयालु होते हैं। वे हमारी इस गलती को हम पर प्रकट करेंगे तो नहीं, लेकिन दिल में क्या सोचेंगे? क्या हमारे दिल हमारे लिए ऐसी बातें उचित हैं? अगर हम उनको सच्चे दिल से आमंत्रित करना चाहते हैं, तो हमारे लिए सर्वप्रथम यह जरूरी है कि सबसे पहले अहंकार के द्वारा लगाए हुए बोर्ड को हटाकर नम्रता वह दीनता के स्वागत रूपी बोर्ड को मन मंदिर के फाटक पर लगाना चाहिए।
पश्चात अपने हृदय को सद्गुरु की निष्काम सेवा से खूब साफ सुथरा करके चमकावे। काम क्रोध लोभ मोह का बोरी बिस्तर गोल करके उन्हें दिल से दूर भगा देवे और सद्गुरु के बताए हुए नाम वह शब्द का प्रतिदिन अभ्यास करने की अगरबत्ती धूप दीप दिल में जगाए करें, ताकि जन्म जन्मांतरों की विषय वासनाओं की बदबू जो हमारे दिल में भरी पड़ी है वह दूर होकर नाम की सुगंध फैला सके। फिर सद्गुरु को बिठाने के लिए दिल में श्रद्धा प्रेम का आसन बिछावे। जब वह हमारे मन मंदिर में आवे तो सच्चाई रूपी हार उनके गले में डाल जाए और उनकी पवित्र आज्ञा को मानने का तिलक उनके मस्तक पर लगाने के लिए तैयार करें तथा उनके लिए किए गए असीम उपकारों का स्मरण कर अंतःकरण में गदगद हो जावे। तदुपरांत अनंत प्रेम भक्ति रूपी खीर बनाकर श्री भोग के लिए तैयार करें। हमारे दिल की ऐसी पवित्रता वह सुंदरता होने के पश्चात अपने सद्गुरु को अपने मन मंदिर में आने की प्रार्थना करनी चाहिए गुरु को। मगर हम अपने दिल की हालत को न देखकर मात्र शरीर को ही तेल साबुन से नहलाते और उजले वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन अपने मन की मलिनता को नहीं देखते। मन की मलिनता का एक दृष्टांत यहाँ दिया जा रहा है कि किस प्रकार जीव का हृदय विषय वासनाओं के गोबर से लिपटा पड़ा है, परंतु ऊपर से देखने में शरीर वह पहरावा कितना सुंदर है। आवश्यकता है तो मन को साफ करने की। कोई एक महात्मा जी विचारते गांव में किसी के घर भिक्षा मांगने के लिए गए। जब उन्होंने नारायण हरि की अलग जगाई तो आवाज़ सुनकर घर की मालकिन भिक्षा देने के लिए बाहर आई। महात्मा जी को देखकर सादर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोली, महाराज कृपा कर आप मुझे मानसिक शांति प्रदान कीजिए। प्रत्युत्तर में महात्मा जी ने कहा, देवी आज नहीं कल शांति का उपदेश करेंगे। इस पर उस स्त्री ने तुनक कर कहा, बहुत अच्छा महाराज, तो फिर आप भिक्षा भी कल आकर ले लेना। महात्मा जी अच्छी बात कहकर भिक्षार्थी हेतु दूसरी ओर चले गए। अगले दिन जब महात्मा जी अपने आश्रम से मधुकरी भिक्षा के लिए चलने लगे तो उन्होंने अपने कमंडल में थोड़ा सा गोबर डाल लिया और उसी देवी के द्वार पर नारायण हरि की अलग जगाई। इधर आज देवी ने भी मानसिक शांति प्राप्त करने की खुशी में महात्मा जी के लिए बहुत अच्छी खीर तैयार की, जिसमें उसने बादाम पिस्ते भी डाले। जब महात्मा जी ने नारायण हरि कहकर आवाज़ लगाई तो वह देवी खीर का कटोरा लेकर बाहर आई और कहने लगी, महात्मा जी भिक्षा लीजिए। महात्मा जी अपना कमंडल आगे कर दिया। जब देवी उसमें खीर डालने लगी तब उसकी दृष्टि कमंडल के भीतर जा पड़ी। क्या देखा कि कमंडल तो गोबर से सना हुआ है। रुक कर बोली, महाराज यह कमंडल तो गंदा है। साधु ने कहा, हाँ गंदा तो है, इसमें गोबर पड़ा है, लेकिन देवी करना क्या है, तुम इसमें खीर भी डाल दो। देवी ने प्रत्युत्तर में कहा, ना महाराज, इसमें डालने से तो खीर खराब हो जाएगी, मुझे दीजिए, मैं यह कमंडल साफ कर लाती हूँ। महाराज जी ने आश्चर्य में मुद्रा बनकर कहा, पूछो तो क्या तुम इसमें खीर तब डालोगी जब यह बर्तन साफ हो जाएगा। देवी ने हाँ कहकर महात्मा जी से हाथ से कमंडल ले लिया और उसे अच्छी तरह साफ करके उसमें खीर डाल दी।
उचित अवसर पर देखकर महात्मा जी बोले, देवी बस हमारा यही उपदेश है कि आप पहले अपने मन का मलिन बर्तन साफ कीजिए, तभी सच्ची शांति प्राप्त हो सकेगी। यह सुनकर वह बड़ी हैरान हुई, क्योंकि अभी तक महात्मा जी ने स्पष्ट रूप से कोई उपदेश नहीं दिया था। अतः उसने पुनः पूछा, महाराज आपने मुझे कौन सा उपदेश दिया है? तब महात्मा जी बोले, देवी जब तक मनुष्य के मन में वासनाओं का कूड़ा करकट और अशुद्ध विचारों का गोबर भरा पड़ा है, तब तक उसमें उपदेश का अमृत रस कैसे डाला जा सकता है। इस अवस्था में उपदेश का कोई विशेष लाभ न होगा। अगर तुम अपने हृदय रूपी पात्र में भगवत नाम रूपी अमृत डालना चाहती हो तो सिद्धांत अनुसार प्रथम अपने मन रूपी बर्तन को भली प्रकार संत महापुरुषों के सत्संग रूपी प्रयागराज में डुबकी लगाकर उसे परामर्शित स्वच्छ कर लो तथा मलिन वासनाओं एवं अभ्रद विचारों को अंतःकरण से इस प्रकार निकाल डालो जिस प्रकार तुमने जल से कमंडल को साफ कर गोबर को बाहर निकाल फेंका है। जब तुम्हारा यह तिल रूपी पात्र साफ सुथरा हो जाएगा, तभी इसमें ईश्वर का पवित्र नाम बस सकता है और फिर उज्ज्वल हृदय में सच्चा सुख वह शांति निवास पाने लगती है। हृदय परिमार्जन के लिए भजन अभ्यास, सेवा, सत्संग आदि साधन करने पड़ते हैं। महात्मा जी के इस प्रकार उपदेश करने पर वह देवी उनके चरणों पर गिर पड़ी और सच्चे नाम की गुरु दीक्षा प्राप्त करने के लिए विनय करने लगी। तब महात्मा जी ने उस संस्कारी अधिकारी महात्मा जानकर अंतरीप साधन की युक्ति बताई तथा भी सत्संग रूपी वचनों द्वारा उसके हृदय में छाए अंधकार को दूर किया। इस प्रकार उन साधु महाराज जी की अपार कृपा से वह उनकी पावन संगति के प्राप्त कर लेने पर एवं नित्य प्रति उन संत जी द्वारा प्रतिष्ठ नाम अभ्यास की साधना करते हुए वह देवी अपनी मलिन हृदय को परिशुद्ध कर उस सच्चे शांति की अधिकारिणी बन गई जिससे वह आर्थिक इच्छुक थी। यही होता है सच्चे भक्त और सच्ची लगन का फल गुरुमुख हो।